तो अभी तक आपने देखा कि हमने महिंद्रा ट्रैक्टर का गियर बॉक्स जो है रिपेयर किया था, लेकिन अब आप देखने वाले हैं हाइड्रोलिक का जॉब। तो गियर बॉक्स को डिसअसेंबल करने के बाद हम हाइड्रोलिक को डिसअसेंबल करने वाले हैं। तो ये इस तरह से हाइड्रोलिक को डिसअसेंबल किया जाता है। आपको मालूम है कि हाइड्रोलिक में क्या प्रॉब्लम है। हाईटेक हाइड्रोलिक है और इसमें हम किस पार्ट को चेंज करने वाले हैं। जरिंग प्रॉब्लम है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम किस पार्ट्स को चेंज करेंगे। जरिंग का प्रॉब्लम कहाँ से आता है। तो ये हाइड्रोलिक को खोला हुआ है, इसको हम बाहर निकालेंगे। सारी फिटिंग को खोलने के बाद इसको हम बाहर निकालेंगे हाइड्रोलिक यूनिट को। और सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है हमारे वर्कशॉप पर। कोई भी काम करने से पहले सफाई ज़रूरी है। तो ये इसे बाहर निकाला है और इसे डिसअसेंबल करने से पहले इसको हम क्लीन करेंगे। तो इसे जल्दी से क्लीन करने के बाद, वॉश करने के बाद इसे हम डिसअसेंबल करेंगे। हाईटेक हाइड्रोलिक है, 60 HP है। तो ये हम टूल्स निकालने के बाद टेबल पर हाइड्रोलिक को रखा हुआ है। तो इससे हम डिसअसेंबल करने वाले हैं। सारे पार्ट्स का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि हाइड्रोलिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से देखें और आपको कोई डाउट लगता हो तो आप मुझसे कंसल्ट जरूर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। और हाईटेक हाइड्रोलिक और ओल्ड मॉडल हाइड्रोलिक में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो जो भी कंफ्यूजन आपका है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिक जो है इसे डिसअसेंबल हम करेंगे और डिसअसेंबल करने के बाद सारे पार्ट्स को क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद सारे पार्ट्स को चेक करेंगे। हाइड्रोलिक का प्रॉब्लम है तो उसके बाद भी हम सारे पार्ट्स को चेक करेंगे निकालने के बाद, और फिर जो भी पार्ट्स मिस्टेक होगा उसे चेंज करेंगे और इसका वापस से हम पार्ट्स का असेंबल करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं सारे पार्ट्स को किस तरह से निकाला जाता है और क्या स्पेशल टूल्स का यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक में सारा टूल्स का ही काम है, असेंबल करने के लिए स्पेशल टूल्स की जरूरत हमें पड़ती है। तो ये आप देख रहे हैं मेन पिस्टन को निकाला हुआ है, रेगुलेटर पिस्टन, नॉन रिटर्न बॉल, राइडर है और वॉल है। तो ये सभी को पार्ट्स को निकालने के बाद इसे हम असेंबल करेंगे। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक हाइड्रोलिक ही है, बहुत ही मज़ा आता है हाइड्रोलिक को असेंबल करने में। महिंद्रा स्पेशलिस्ट वर्कशॉप तो है ही हमारा, लेकिन हाइड्रोलिक के लिए भी बहुत ही फेमस वर्कशॉप है। बहुत ही दूर दूर से हमारा हाइड्रोलिक रिपेयर होने आते हैं और कॉल्स भी आते हैं। तो कई बार होता है कि कॉल्स पर ही कन्विंस करना होता है कि उसमें क्या मिस्टेक है। तो अगर हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है ना, तो फ़ोन से ही कन्विंस करके उससे रिपेयर करवाना बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो ये आप देख रहे हैं सारे पार्ट्स को निकाला हुआ है। इनको वॉश करने के बाद इसे हम असेंबल करेंगे। और हमारे पास तो जितने भी हाइड्रोलिक के टॉपिक है सभी में नीलेश जी हैं और पवन जी हैं। सभी के कमेंट आते हैं कि हाइड्रोलिक डाउन है या हाइड्रोलिक में ओरिंग चेंज किए हुए थे तो वो लीकेज है या फिर झटके लेता है। तो ये सभी आज डाउट क्लियर होने वाले हैं आप सभी के। तो सबसे मेन चीज़ आप ये जान लें कि महिंद्रा का जो हाइड्रोलिक है तो इसमें आप ओरिजिनल पार्ट्स का यूज करें, चाहे वो ओरिंग हो या फिर पार्ट्स हो। तो ओरिजिनल पार्ट्स का यूज करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। और झटके लेने का रीजन हाईटेक हाइड्रोलिक में रेगुलेटर पिस्टन होता है, मैंने कई बार आपको बताया है। और डाउन होने का प्रॉब्लम मेन पिस्टन के रिंग डैमेज होने से आता है।
तो ये अभी आप आगे देखेंगे। तो ये वॉश करने के बाद इसका हम पार्ट्स चेक करेंगे। ये इसके मेन पिस्टन के रिंग चेंज करेंगे। ये रेगुलेटर पिस्टन को चेंज करना है और ओरिंग किट लगेगा इसमें। ये ओल्ड मॉडल के मुकाबले बहुत ही इजी है हाइड्रोलिक, इसमें फिटिंग का कोई इशू रहता नहीं है। आप देखेंगे अभी ये सभी पार्ट्स लाए हुए हैं। ओरिंग किट है, रेगुलेटर पिस्टन है, मेन पिस्टन की रिंग सेट है। तो सबसे पहले हम रेगुलेटर पे ओरिंग को फिक्स करेंगे। ये जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हैं सब महिंद्रा ट्रैक्टर के ओरिजिनल पार्ट्स ही हैं। मेनली हाइड्रोलिक में आप कंपनी का ही पार्ट्स यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत ही इजी असेंबल होता है जेन्युइन पार्ट का। ये मेन पिस्टन का रिंग सेट जो है ये से हम फिक्स करेंगे, क्योंकि जब पिस्टन को निकाला था तो ओरिंग डैमेज थे, तो ये ओरिंग को जो है चेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें रेगुलेटर पिस्टन को फिट करेंगे। उसके बाद रेगुलेटर प्लग, उसके बाद ये लॉक लगा देंगे। उसके बाद ये फ्लो सीट आएगी। उसके बाद ये वॉल के बाद ये राइडर इसमें लगाएंगे। वॉल के बाद ये राइडर स्प्रिंग और स्लीव। दूसरी साइड से फिट करेंगे। दूसरी साइड से भी पहले वॉल आएगा। वॉल के बाद राइडर स्प्रिंग और स्लीव को हम डालेंगे। ये कुछ इस तरह से। इसके बाद फिर ये स्लीव आएगा और ये स्प्रिंग आएगा। मेन पिस्टन के रिंग को कंप्लीट करने के बाद इसे हम फिक्स करेंगे। फिट से ओरिंग निकालने के बाद अब इसे हम फिट करेंगे।
ओरिंग पर ग्रीस लगा देंगे ताकि ओरिंग चिपके रहे, निकले नहीं। मतलब प्लेट लगाने के बाद आप ध्यान नहीं दे पाते और ओरिंग निकल जाता है। तो अब इसकी हेड प्लेट को हम लगा देंगे। देन उसके बाद ये सबसे लास्ट में फुल स्पीड फ्लो कंट्रोल भी चेक करेंगे इसका ये ठीक है, तो इसको चेक करना जरूरी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।